my dear learners, welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number 9th of your book. और ये जो चैप्टर नंबर 9th है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, फ्रॉम रूलर टू रूल। रूलर ने कैसे रूल किया, रूलर ने कैसे रूल किया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, हाउ अवर गवर्नमेंट फॉर्म, व्हाट्स द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट, what are the types of governments we are, what are the role functions of a government is, how we can elect our government, what our government do and all these things। ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। what is the different types of government, where do the government get their power from and all these things। so let's see सबसे पहले what is a government and what does it do। what is a government, गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है या क्या करती है, ठीक है। सो देखिए, इन ग्रेड 6 वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सम ऑफ देयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा, क्लास 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पार्ट और नए नए कॉन्सेप्ट आपके जुड़ जाएंगे। सो वी कैन कॉल द गवर्नमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी लाइफ में गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट हेल्प अस, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, इट हेल्प अस maintaining the law and order in some society, ensuring peace, stability and security for all the citizens and manage relationship with other countries। दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, सिक्योरिटी, पीस, आपकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ये सारा काम गवर्नमेंट देखती है। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ we can call national defense and provides essential goods and services such as education, healthcare and infrastructure भी provide करना। हमारे इंडिया में भी जो अलग अलग आपको हेल्थ केयर सर्विसेज दिख रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज दिख रही है, ये सब कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है। सो गवर्नमेंट का और एक और काम है, एडिशनली द गवर्नमेंट्स मैनेज द इकोनॉमी एंड वर्क्स टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। सो लोगों की वेल बीइंग को भी इंप्रूव करने की जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट की। किसकी है, गवर्नमेंट की है। लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई, लोगों की बेनिफिट के लिए काम करना, कि लोगों का भला हो सके, लोगों के साथ गलत ना हो, उनका करप्शन ना क्रिएट हो, उनको न्याय मिले, उनको सारी चीजें जो अच्छी हो वो सब मिले लोगों को। तो ये सारी चीजों का काम है आपकी गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट में हम देखें सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो रूल हो किसका, लोगों का, लोग यहाँ पे पावरफुल हो, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोग जिनको प्रेफरेंस दे, लोग जिनको वोट दे, वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, ये सारी। सो रूल ऑफ द पीपल होता है। दिस मीन्स दैट इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री आर द ट्रू सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सो लोग यहाँ के ट्रू सोर्स है हमारे अथॉरिटी के। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लुक एन एग्जांपल इन आवर स्कूल लाइफ भी ऑल्सो। हमारे स्कूल लाइफ में भी तो ये होता है, आप लोग जिसको चाहते हो उसको ही वोट दे के आपके स्कूल का हेड बनाया जाता है या आपकी क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। आपकी क्लास में भी अगर ऐसा हो कि मैम ने सोचा बिना किसी की सहमति के ये मॉनिटर है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सारे बच्चों ने वोट दे के चूज किया और सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी जिस बच्चे को मिली वो बच्चा अगर मॉनिटर बनता है, तो हम कहेंगे ये जो हुआ है ये डेमोक्रेटिक हुआ है, डेमोक्रेसी इलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन ये बच्चे को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सो ये चीज आपको पता चलती है डेमोक्रेसी में। नाउ फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट तो अपॉइंट कर दी गई जो ये सारे रूल रेगुलेशंस, पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी सबको लेके काम करे, बट गवर्नमेंट के फंक्शंस किस किस फील्ड में है और कहाँ कहाँ तक है। तो सबसे पहले बात करें हम, अर्लियर वी डिस्कस द डिफरेंट रोल्स अ गवर्नमेंट्स प्ले इन आवर लाइफ। हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट अलग अलग रूल रेगुलेशन पे करती है। दीज आर सिमिलर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट कमिटी इन द स्कूल। जस्ट लाइक आपके स्कूल में जो स्टूडेंट कमिटी होती है उनके काम बता दिए जाते हैं कि आपको स्कूल में ये देखना है कि सारे वॉशरूम्स क्लीन है कि नहीं है, कहीं पे आपको टूट फूट दिख रही है या कहीं पे आपको लग रहा है रिपेयरमेंट की जरूरत है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे बच्चों को कोई स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट है या कोई गेम्स की रिक्वायरमेंट है या कोई इक्विपमेंट लैक कर रहा है, तो वो आपको बताइए, वो स्कूल कमेटी देखती है। इसी तरीके से, सो जस्ट लाइक द कमिटी क्रिएटेड रूल,
puts them into actions and ensure that they are followed. A government perform three major tasks. These are called the function of government. सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या है? मेकिंग रूल्स. सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल बनाएगी बच्चा जी. कौन सा रूल? लोगों के लिए रूल बनाएगी. ओके, सबसे पहले वो आपका लेजिस्लेशन करेगा. लेजिस्लेचर का फंक्शन है रूल्स बनाना. These rules provide the structure needed to govern the country. ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी कि रूल्स बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट और कैसे हमें फंक्शन करना है. Putting the rules into actions and managing the administrations is called the executive. इन्हीं चीजों को, इन रूल्स को एग्जीक्यूट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का है. Finding, checking whether people are following the rules is called judiciary function. और जुडिशियल फंक्शन होता है ये चेक करना कि रूल्स वगैरह सही से फॉलो हो भी पा रहे हैं या नहीं. So democracy is known as the rule of people. डेमोक्रेसी क्या है? किसका रूल होना? लोगों का रूल होना. This means that just like the third method used by the student to form a community, people in a democracy choose their representative to run the government. हम लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जिसको हम देखना चाहें कि ये हमारे ये हमारी बेनिफिट को लेके काम कर सकते हो. हम चूज करते हैं, वही बनता है आपके मिनिस्टर्स. तो ये है हमारा क्या? एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करने का तरीका. Now, key difference between governments. कौन कौन से गवर्नमेंट्स के की डिफरेंस है? सबसे पहले होता है की डिफरेंस. Who decided what the government is? कौन डिसाइड करेगा गवर्नमेंट क्या है? So this is the most basic difference amongst the type of government. Who or what did the government, its authority and power. So यहाँ पे आपको ये चीज जानना कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अथॉरिटी एंड पावर क्या है. So in a democracy like India, the people gives power to the government को power दे देती है. In a theocracy, the authority comes from religious beliefs and leaders of religious institution. के तो अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट में पावर अलग अलग रहती है. कभी कभी एक किसी पर्टिकुलर इंसान के पास रहेगी किसी टाइप की गवर्नमेंट में, एक क्या पता किसी गवर्नमेंट में लोगों के पास पावर रहेगी, है ना, इस तरीके से. How is a government formed? गवर्नमेंट कैसे फॉर्म कर सकती है? So in a democracy, governments are usually formed through the elections. Democratic system में elections होता है तो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. In monarchy, like those with kings or queens, power is usually passed down with their families. और अगर मोनार्की सिस्टम होगा तो वहां पे किंग क्वीन की जो फैमिली मेंबर्स है उनको ये पावर ट्रांसफर होती जाएगी. So it डिपेंड करता है कौन सी टाइप की है, उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड व्हाट डू और व्हाट दे डू. सबसे पहले व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के क्या फंक्शन पार्ट्स है और वो लोग क्या करते हैं. जैसे अगर हम हमारी बात करें तो गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ different branches and systems and these vary between countries. के बीच में ये organs और ये branches differ कर जाते हैं. The three main functions are legislature, executive and judicial function. government का वैसे होता है बट अलग अलग कंट्रीज में ये वेरी करता है कि वहां पे किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उस बेसिस पे. एंड व्हाट रोल इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू अचीव. गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या अचीव करना चाहती है, ये भी चीज मैटर करती है. सो गवर्नमेंट्स आर सेट अप टू सर्व सर्टेन गोल्स एंड वैल्यूज. सम एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड वेलबीइंग ऑफ ऑल सिटीजंस लाइक इंडिया. others may focus only in the interest of specific families or groups. So यहाँ पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट किसको लेके काम कर रही है. लोगों को भलाई के लिए कर रही है या कुछ स्पेसिफिक सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड या रिच लोग से उनको लेके काम कर रही है, तो ये चीज भी डिफर कर देती है. नाउ आपसे पूछे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कौन कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डेमोक्रेसी में सबसे पहले इक्वालिटी है. इक्वालिटी मतलब ही होता है कि हम सारे इंडिविजुअल इक्वल है. हम सब इक्वल है मींस चाहे आप कोई भी कास्ट, रिलीजियस, कहीं के किसी भी धर्म के हो, सब इक्वल है. वो इक्वालिटी बताता है. फ्रीडम आपको बताएगा कि हम सब के पास फ्रीडम है, राइट है हमें ओन डिसीजन लेने की. फिर आपको बताएगा इसमें रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन मींस दैट एवरी सिटीजन हैज राइट टू चूज देयर लीडर थ्रू इलेक्शंस. हम सभी के पास, बस आप 18 ईयर से अबव के होने चाहिए, हम सबके पास राइट है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें. These elective leaders become member of legislature के फिर वो मेंबर बनते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या है, ये देता है राइट हमें
राइट टू वोट. ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है? सच एज जो हमें मिली इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो हमें मिली है. नाउ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द fundamental rights of a citizen, ensuring that both the public and all branches of governments are follow the law. So ये चीज भी देखना कि हमारी जो जितनी भी है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी, सब इंडिपेंडेंट हो, कोई ओवर पावर ना हो जाए. ठीक है, सो गवर्नमेंट्स के ये सारी चीजें हैं, उनको ये सब देना रहता है. इसकी प्रिंसिपल्स में है कि इक्वालिटी दे, फ्रीडम दे, हम यहाँ पे वोट का अधिकार दें, ये सारी चीजें. नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. हमारी यहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है? सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या, डायरेक्टली लोगों के पास यहाँ पे पावर आ गई. सो इन दिस फॉर्म ऑल सिटीजन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग लॉज. यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, ये ज्यादातर जो छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में तो लागू भी हो सकता है, बट जैसे इंडिया जैसे बड़ी पॉपुलेशन में हर लोग लॉ बनाने में अगर जुट जाएं और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें लॉ मेकिंग में, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग, इतनी राय और सहमति तो फिर भूल ही हो जाएगी. So in this form, all citizens are directly involved in making laws, setting rules and managing government functions. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं लॉ मेकिंग में, रूल सेटिंग में एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट में, सो पीपल पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन. यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर डिसीजन में. इन टुडेज वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ पार्टिसिपेट इन सम वेज इन कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड जैसी जगहों में, क्योंकि ये छोटी कंट्रीज इसमें पॉसिबल है. तो यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यहाँ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिस्कशन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में एंड ऑल दीज थिंग्स. However, it is difficult to implement a large countries because involving everyone in discussion making is impossible, like India also. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये वर्ड हमने सुना है. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, वो फिर आगे जाके आपके रूल रेगुलेशंस बनाएगा. सो इन दिस सिस्टम सिटीजंस elect their representative using यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज सीन इन द इंडिया. सो इंडिया में आपको ये मिलेगा, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. यहाँ लोगों के बिहाफ पे ये रूल रेगुलेशंस बनाएंगे. नाउ जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एंड वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी फिर गवर्नमेंट में अपॉइंट किए जाते हैं. नाउ अब देखते हैं, मोस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे फॉलो द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, डेमोक्रेसी ही फॉलो करता है. However, even within representative democracies, we have different types of system. First is parliamentary democracy. क्या है इसमें? Parliamentary and presidential democracy आपके representative में आती है. यहाँ क्या, in this system, members of executive branch are also part of legislature. इसमें क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होंगे, दैट मीन्स जो मिनिस्टर्स जो ये देखते होंगे रूल रेगुलेशन लागू हो रहा है कि नहीं, वो एग्जीक्यूटिव में भी है एंड लेजिस्लेचर्स में भी है. बोलो मतलब वो रूल्स बना भी रहे हैं और लागू भी करा रहे हैं. जस्ट लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. सो फॉर इंस्टेंसेस इन इंडिया, अगर हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात करें, ये सब इसी का ही है. दैट मीन्स ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी. Now we have presidential democracy. In this form, the executive functions independently. यहाँ executive independent है, यहाँ पे legislature executive mixed है, यहाँ पे independent है, form the legislature. So the executive function independently forms the legislature. The president is directly elected by the people and does not need the legislature approval to remain in office. So इसमें legislature का कोई रोल नहीं. यहाँ पे president directly appoint किए जाते हैं by the people. So in some countries such as India, individual states like Rajasthan or Kerala have their own governments. However, these states governments are not entirely autonomous as their functions under the border authority of union government. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये चीज देखो, यहाँ पे भी आपका लिखा देखिए, इंडिया में एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेजिस्लेचर्स में हमारे लोअर हाउस होते हैं जो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू अपर हाउस. जुडिशियल में क्या, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होती है. यूएसए में आपके प्रेसिडेंट एंड साउथ कोरिया में भी हमारे प्रेसिडेंट पावरफुल होते हैं और ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं. नाउ
एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ। देखिए आपको कभी भी एग्जीक्यूटिव आए, आपने कहा है दिस इज दैट ऑर्गन हु इम्प्लीमेंट द लॉ। द मेथड बाय विच द एग्जीक्यूटिव इज चूजन वेरीज फ्रॉम कंट्री। अब एग्जीक्यूटिव कैसे चूज किया जाता है? हर कंट्री में डिफरेंट है। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म और डेमोक्रेसी है, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म है। नाउ लेजिस्लेचर का क्या काम है? लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट की है, ये लॉ बनाएगी, सिर्फ ध्यान रख लेना है। और वी हैव द अपर एंड लोअर हाउस। So the lower house is generally elected directly by the people and attempts to hold more power than the upper house. इसलिए ये लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू अपर हाउस, दैट मीन्स राज्यसभा से। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर, हर और तीनों हमारे ऑर्गन सेपरेटेड है, उनके पास अपनी अपनी पावर है। सो रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ये तीनों ऑपरेट करेंगे इंडिपेंडेंटली, दैट्स अ सेपरेशन ऑफ पावर। सो ये चीज आपको समझ में आई, क्या है सेपरेशन ऑफ पावर, हाउसेस क्या है, लेजिस्लेचर क्या, एग्जीक्यूटिव क्या, इंडिया में कौन है लेजिस्लेचर का पार्ट, एग्जीक्यूटिव का पार्ट। क्लियर? ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव में हमारे पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर्स में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आ जाएंगे, जुडिशरी आर द इंडिपेंडेंट वन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। ग्रेट। सो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें चीजें समझ में आ रही, हम गेन कर पा रहे। प्रेसिडेंशियल में द पीपल डायरेक्टली अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ दैट nations. In the parliamentary, the parliaments are the power to appoint the president of India. Great. ओके, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी हमारा चैप्टर्स क्लियर होगा। आप देखते हैं अब पीक इनटू हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री की तरफ एक पीक, एक नजर मार के देखिए। अर्ली रिपब्लिक्स क्या थे? A republic is a system of government where the head of the state is elected and not a hereditary monarch. यहाँ पे देखिए रिपब्लिक में क्या होता है, हम रिपब्लिक में क्या होता है, मोनार्की में क्या होता है, किंग के बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, हेरिडिटरी चलता है। यहाँ पे रिपब्लिक में हेरिडिटरी नहीं होती, जो हेड ऑफ द स्टेट हुआ जाता है ना, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? इलेक्ट किया जाता है, समझे? सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड in at least two of Indian ancients Mahajanapadas such as mentioned in the chapters हमने पढ़े थे cities and sites वाले में, जिसको कहा था वाजी, है ना, जिसमें महाजनापदा, जिसमें पर्टिकुलरली ये क्या किया जा रहा था, इसमें इनको क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जा रहा था, जिसमें सभा समिति हमने पढ़े थे, है ना। So the voice of ordinary people have been respected and upheld in India for centuries, even during the periods when monarchs held power. तब भी हमारे इंडिया के लोगों और उनके वॉइस को सुना जाता था, ठीक है। और ये तो आपको पता है, चोला एराज में द इंस्क्रिप्शंस ऑफ उत्तरा मेरू इन तमिलनाडु dating back to 10th century CE reveal detail about how a member of villages sabha लोकल गवर्निंग बॉडी आर इलेक्टेड बताया जाता था। नाउ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा सा ध्यान देखिए, मोनार्की सेम है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, किंग क्वींस आर द पावरफुल वन हु कैन टेक ऑल देयर पार्ट। इसमें इसी तरीके से किंगडम्स को एक्सपेंड करने पे वर्क किया जाता है, रूलर बिगिन किया जाता था टू एक्वायर मोर अथॉरिटी, स्टिल दे डिपेंडेड ऑन मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स टू हेल्प मैनेजिंग देयर reigns. Many also took guidance from scholars की गाइडेंस वगैरह भी लिया करते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे भी लिखिए, देखो मोनार्की इन द प्रेजेंट डे, हमारे प्रेजेंट डे में मोनार्की क्या है? दैट मींस इन मोनार्की अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मोनार्क सच एज किंग और अ क्वीन होल्ड्स रूलिंग अथॉरिटी। किंग एंड क्वीन के पास रूलिंग अथॉरिटी होती है इसमें। मोनार्की आर जनरली हेरिडिटरी, ये क्या होती है बेटा? हेरिडिटरी, दैट मींस पेरेंट्स टू पेरेंट्स चलती आ रही है। मीनिंग द पोजीशन इज पास डाउन थ्रू फैमिली लाइन से पास हो रही है। अब मोनार्की में भी, मोनार्क सिस्टम में भी टाइप्स हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट मोनार्क, पूरा का पूरा मोनार्क, मतलब इन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्क हैज कंप्लीट अथॉरिटी, द मोनार्क हैज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल मैटर। मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन के पास ही सारी पावर है, रूल बनाने से लेके, लागू करने से लेके एंड आपकी जुडिशियल मैटर्स तक सारे किंग क्वीन के एब्सोल्युटली पावर दे दी ना हमने तो। जैसे आपकी सऊदी अरेबिया इसका एग्जांपल है,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, इसमें क्या होगा, अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोनार्की कैन बी सीन इन द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम में आपको ये देखने को यूके में मिलेगा. हियर although the head of the state is a king or queen, their role is largely ceremonial रहता है. यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, किंग क्वीन होता है, एलिजाबेथ आपने सुने होंगे. द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद इन द पीएम के पास रियल पावर है. ये है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल जाए, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. हेड तो वही रहेंगे बट वो नॉमिनल हेड होते हैं, किंग और क्वीन. एब्सोल्यूट पावर आर देयर इन द हैंड्स ऑफ द पीएम, while legislature authority belongs to elected parliament के पास रहती है legislature पावर. पर एग्जीक्यूटिव पावर पीएम के पास रहेगी, लेजिस्लेचर पावर रहेगी आपके पार्लियामेंट के पास. ना थियोक्रेसी में क्या होगा, इसमें रिलीजियस, इस टाइप के गवर्नमेंट में रिलीजियस रूलर्स एंड लीडर्स को गाइड किया जाता है फंक्शनिंग करने में. इस स्टेट में क्या होता है, रिलीजियस रूलर्स फंक्शन करते हैं और गाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को. जैसे ईरान है, एग्जाम्पल है इसका प्रोमिनेंट. ओके, डिक्टेटरशिप. A dictatorship is a government in which absolute power is held by a single person. यहाँ पे absolute power ना तो किंग है क्वीन है, वो किंग क्वीन वाला तो मोनार्की सिस्टम था. ओके, जिसमें एब्सोल्यूट मोनार्क था, कॉन्स्टिट्यूशन. एब्सोल्यूट मोनार्क में आपके थे कौन से, सऊदी अरेबिया, और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में यूके था. अब यहाँ पे देखिए, थियोक्रेसी में तो रिलीजियस लीडर थे वहां पे. डिक्टेटरशिप में एक सिंगल पर्सन है जो पावरफुल है. जैसे आपने हिटलर पढ़े थे जर्मनी के वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे, वो डिक्टेटरशिप थे. वो एक ऐसे इंसान, वो ना तो किंग क्वीन थे बट वो सब कुछ चला रहे थे. सो वी कैन कॉल दैट, यहाँ पे कोई एक पर्सन जो पावरफुल हो या कोई एक ऐसा स्मॉल ग्रुप जिसके पास सारी पावर दी जाती है. दीज लीडर्स आर नॉट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम से, ये लिमिटेड नहीं रहते. ये है हमारा डिक्टेटरशिप. नाउ oligarchy, क्या है ये oligarchy? So the term oligarchy comes from the Greek words oligos से आया, meaning few. Oli means होता है few peoples and arco meaning rule or lead. That means few people rule कर रहे जाए. Dictatorship में तो कोई एक single person rule करता है, and oligarchy में few peoples are the power to rule over the system. It refers to the system of government where a small and the powerful groups makes all the key decisions. This group is often made up wealthier families or influential individual. ये लोग, और इस ग्रुप में वही लोग होते हैं जो वेल्दी, पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले ग्रुप्स वाले लोग होते हैं. ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी. और व्हाई डेमोक्रेसी मैटर, क्यों पढ़े हम डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी को लेके. सो द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस्ड अर्लियर शोज दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट द only way or only way countries are governed. However, in most part of the world, democracy is viewed as a better options compared to the other system. Democracy बेटर माना गया है बाकी सारे सिस्टम से. और अगर आप हम यहाँ बात करें, जैसे डेमोक्रेसी में एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इक्वालिटी अमंग सिटीजंस भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, एंड वेलबींग भी है. ये सिर्फ आपको डेमोक्रेसी में मिलेगा, बाकी इनमें नहीं है ये सारी चीजें. ना एब्सोल्यूट मोनार्क में, ओलिगार्की में मे भी एक दो चीजें हो बट उसमें भी उतनी नहीं है जितनी डेमोक्रेसी में है. सो दैट्स व्हाई we are forming and every country focusing on democracy, not the dictatorship, not the absolute monarch. Absolute monarch में तो पूरी की पूरी पावर किंग और क्वीन के पास है. oligarchy में few people are the responsible, and dictatorship में only the one or individual, mostly the wealthier person who are the one जिसके पास है. ये क्या है, डिक्टेटरशिप. ये क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्क, मोनार्क. ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी. ओके, आप यहाँ पे क्या लिखा देखो, वही चीज आपके एज अ समरी में बता दी गई कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे हम बना सके, एंड और हमने यहाँ पे देखा कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैसे बनती है, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है, हमारे इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, ये सबके क्या काम किए होते हैं या कैसे होते हैं. ये सारी चीजें हमने पढ़ी. फ्रॉम रूलर टू रूल. ओके, चलिए, तो ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है. मिलेंगे अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.